और मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर अब आपके सामने है, लेकिन इस सियासी पिक्चर का विश्लेषण जरा कर लेते हैं। 22 विधायकों की बगावत से बिगड़ा है कांग्रेस सरकार का खेल, और इस बिगड़े हुए खेल को कैसे कब तक संभाल पाएगी कांग्रेस। इधर 6 बागियों का इस्तीफा मंजूर है, 16 विधायकों पर टिकी है नजर। क्या 26 मार्च तक कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है जिसकी वजह से बच जाएगी कमलनाथ सरकार? ये कमलनाथ को ऐसा क्यों भरोसा है? इधर बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द हो सरकार का फ्लोर टेस्ट, इसीलिए आपाधापी में गवर्नर को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है। क्या बहुमत में चूकने के डर से देरी कर रही है कमलनाथ सरकार? इसी पर हम डिबेट करेंगे। ये है आज का विश्लेषण। बड़ा पैनल इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय करवा देती हूं। गौरव भाटिया हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ सतीश प्रकाश जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और भी बहुत सारे पैनलिस्ट जुड़ेंगे थोड़ी देर में। ए.के. वाजपेयी एलजेपी से हमारे साथ होंगे, अभय दुबे होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त अभी नहीं है, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मैं शुरुआत करूंगी सतीश प्रकाश जी आपसे। अगर इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो फिर फ्लोर टेस्ट से भागने की वजह क्या लगती है आपको? नहीं, देखो, फ्लोर टेस्ट नहीं है। देखो, ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं मजाक है। आप मुझे बताइए कि 22 विधायक को आपने किडनैप किया हुआ है, ये किडनैप ही है, आप उनको बाहर नहीं आने दे रहे। दूसरी बात यह है कि विधानसभा के पटल के ऊपर ही ये विश्वास मत होगा, ये राज्यपाल के घर पे नहीं होगा। आप इस बात को भी सोचिए। राज्यपाल महोदय को कहीं ना कहीं बीजेपी से यह भी मांग करनी चाहिए कि आपने जो दूसरे दल के 22 विधायक आपने जो बंधक बना करके रखे हैं, उनको मुक्त करना चाहिए। जो भी वो चाहते हैं, अगर वो कांग्रेस में रहना चाहते हैं तो वो कांग्रेस में रहें, अगर कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं तो वो कांग्रेस को छोड़े, लेकिन वो देश दुनिया के सामने आने चाहिए ना। आपने उनको बंधक बना के रखा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये मान के चलिए कि विधानसभा अध्यक्ष एक इस स्थिति में जहां आपको विश्वास मत रखना हो, वहां आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, न्याय व्यवस्था में आप जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुमत आपको विधानसभा के फ्लोर के ऊपर ही सिद्ध करना पड़ेगा। और जब जैसे हालात हैं, अगर 26 तक उन्होंने विधानसभा को निलंबित रखा, सस्पेंड किया है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सवाल तो यही है जो अभी आपने बात कही, यही तो मेरा मूल सवाल है कि अगर फ्लोर टेस्ट में आपको लगता है कि आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, तो फिर कांग्रेस पार्टी को डर किस बात का है? नहीं, कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस को डर नहीं है। आप मेरी बात समझिए। आप कांग्रेस का यह भी एक आरोप है कि उसके 22 विधायकों को जिस तरीके से बंधक बना करके रखा हुआ है, अगर बीजेपी को लगता है कि उसके अंदर इतनी ताकत है या उनको प्रभावित कर सकती है, तो विधायकों को बाहर लेके आना चाहिए ना। आपने बंधक बनाकर रखा है ना, इसलिए कांग्रेस की इस बात में दम है। उनको उनके अभी जीतू पटवारी, अगर एक विधायक के परिवार के लोग उनसे मिलने, अगर उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं उन विधायकों के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि वो अपनी मर्जी से बेंगलोर के अंदर बैठे हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है। वो किस तरह का दबाव है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, और देश दुनिया के सामने आना चाहिए ना। किसका दबाव है जी? किसका दबाव है? देखिए, सुनिए, देखिए, ये नहीं, प्रीति जी, बीजेपी सत्ता का अपहरण करती है। ये कर्नाटक में भी हुआ, ये मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, यही गोवा में हुआ था, यही नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ था कि आपके पास 2-2 विधायक के दम पर आपको अनुभव है कर्नाटक का, गोवा का, और आप वही सब कुछ करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है सतीश प्रकाश जी। हमारे साथ शरद प्रधान भी जुड़ गए हैं। ठीक है, प्रीति जी, आप सरकार का अपहरण करना चाहते हैं। गौरव भाटिया, ये आरोप है आप पर। देखिए प्रीति जी, ये बिल्कुल संवैधानिक मुद्दा है, और किस तरह से स्पीकर महोदय संविधान का हनन कर रहे हैं, ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ये राज्यपाल का क्षेत्राधिकार है कि अगर कहा जाए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोमई का जजमेंट और भी कई जजमेंट है, कहा है एक ही तरीका है निर्धारित करने का कि फ्लोर टेस्ट जो है सदन के पटल पर हो जाए। राज्यपाल जी ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को कि आप तुरंत जो है फ्लोर टेस्ट पास करिए, मेजॉरिटी सरकार है, ये दर्शाइए। स्पीकर का कर्तव्य क्या बनता है? स्पीकर का कर्तव्य बनता है फ्लोर टेस्ट कराएं, और अगर कमलनाथ जी के पास मेजॉरिटी है तो वो भाग क्यों रहे हैं इधर उधर। दूसरी बड़ी बात,
कहां असंवैधानिक है। स्पीकर ने 6 इस्तीफे जो दिए गए तुरंत उसको स्वीकृत कर लिया। बाकी 16 जो विधायक हैं उनके इस्तीफे क्यों नहीं स्वीकृत किए। और इस पे भी सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कुछ ही समय पहले एक डिसीजन आया था जिसमें कहा था, और मैं कोट कर रहा हूं, द स्पीकर हैज नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो जो 16 ऐसे एमएलए हैं जिनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये भी गलत है। तीसरी बड़ी बात, मैं कहता हूं कि आप देखिए किस तरह से एक ऐसी सरकार जिसके पास बहुमत नहीं है, वो इसलिए सभा के पटल से भाग रही है क्योंकि उनको पता है जैसे ही एक फ्लोर टेस्ट होगा तो ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इसके पास बहुमत नहीं है। और इसीलिए संविधान को तार-तार किया जा रहा है। राज्यपाल का क्षेत्राधिकार है कि वो कहे कि आप मेजॉरिटी सिद्ध करिए। हाँ, ये बात सही है कि हाउस की प्रोसीडिंग स्पीकर कंडक्ट करेगा, लेकिन स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनसे भी ये उम्मीद की जाती है कि वो संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें।